नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस JMD क्लासेस में। मैं आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आपको आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबका सब इस टॉपिक को करने के बाद आप सारे क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और जब अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये टॉपिक बेस्ड है, उसके बाद इससे मैं रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, घटना चक्र में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टॉपिक पे आए हैं सब का सब क्वेश्चन को मैं डील करवाऊंगा। आप सिर्फ को करना आपको बस यही है कि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुने और आवश्यकता पड़ने पर इसे लिखें भी। एक कॉपी पेन ले लें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के बाद आपको हम फिजिक्स और बायोलॉजी को लेकर आएंगे। फिर जितने सारे आपका मैथ्स हैं और मैथ्स वगैरह सब कुछ करवाने वाले हैं, मैथ इंग्लिश सब कुछ। इसमें बेसिकली आपको जो ये टॉपिक बेस्ड तैयार किया गया है, आपको अभी जो आगामी एग्जाम है आपका सीटेट, एसटीईटी और रेलवे, इन सारे एग्जाम में आपको ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में मीन्स विज्ञान क्या है। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो रसायन पढ़ते हैं वो क्या है। तो कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का प्रॉपर्टी, संगठन दैट मीन्स कंपोजिशन एवं होने वाले जो परिवर्तन होता है उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी साइंस का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टी और कंपोजिशन इन सब सारे के में और उसमें जो होने वाले परिवर्तन है, चेंजेस हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं रसायन शास्त्र के अंतर्गत। अब कहता है क्या कि रसायन शास्त्र का जन्मदाता किसे बोला गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन शास्त्र का जन्मदाता किसे बोला जाता है। तो रसायन शास्त्र का जन्मदाता को नाम है लेवोजियर साहब। लेवोजियर साहब को रसायन शास्त्र का जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पदार्थ, दैट मीन्स सब्सटेंस। पदार्थ आखिर है क्या। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जगह घेरता हो और विरोध प्रकट करता हो, दैट मीन्स वो सब्सटेंस जिसमें क्या हो, एक द्रव्यमान हो, स्थान ऑक्यूपाई करता हो और साथ में साथ ये क्या करता हो, विरोध प्रकट करता हो, ऐसे चीज को हम क्या करते हैं, पदार्थ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुनिया की सारी वस्तु लघु पदार्थ ही है, जैसे आदमी हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब सारे पदार्थ हैं। इस बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में इस चीज को आप गौर से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री का अभी से आप 50% केमिस्ट्री ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है। टॉपिक बेस्ड को करने के बाद आपके एग्जाम में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो 100% आप करके आएंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़कर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन को कर पाना। ठीक है, इसीलिए मैंने टॉपिक बेस्ड किया है। चलिए आइए देखते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण को हम लोग बेसिकली दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा भाग होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। दैट मींस पदार्थ को हमने दो भागों में पहले बांट दिया। पहला भाग क्या नाम रखा, भौतिक वर्गीकरण, दूसरे भाग का नाम रखा रासायनिक वर्गीकरण। चलिए अब देखिए, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत ही हम इसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक वर्गीकरण में पहला भाग है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। दैट मीन्स पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है उसके अंतर्गत तीन पार्ट आए। कौन कौन सा है, ठोस, द्रव और गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, दो पार्ट है इसका, एक शुद्ध पदार्थ है, एक मिश्रण है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पदार्थ के वर्गीकरण को हमने शुरुआत में दो भागों में बांटा था, एक भौतिक वर्गीकरण, दूसरा आपका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत तीन था, ठोस, द्रव और गैस, जबकि रासायनिक वर्गीकरण में दो था, आपका शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे क्या कि शुद्ध पदार्थ को हम बांटते हैं। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। भौतिक वर्गीकरण में बस इतना ही पढ़ना है आपको, ठोस, द्रव और गैस। जबकि हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण में दो पार्ट को पढ़ते हैं, वो है एक आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपका मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आपका तीन भाग आता है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तीन पार्ट आता है। वो क्या क्या है, आपका तत्व है और यौगिक है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत
अभी हम इसे दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक तत्व दूसरा यौगिक। तत्व के अंतर्गत क्या आता है, धातु आता है, अधातु आता है, धातु आता है। फिर से देखिएगा, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने पदार्थ को दो भागों में बांटा है। एक भाग है आपका शुद्ध पदार्थ, जबकि दूसरा भाग है आपका मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो भाग आ गया, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो पार्ट आया है, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक, ठीक है। एक पार्ट कौन सा है, तत्व है, दूसरा है यौगिक। अब हम तत्व के अंतर्गत तीन भाग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, धातु पढ़ते हैं, अधातु पढ़ते हैं और उपधातु पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि शुद्ध पदार्थ का दूसरे वाले भाग में यौगिक है, इसके अंतर्गत दो पार्ट को हम पढ़ते हैं, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रासायनिक वर्गीकरण को मैंने दो भागों में बांटा है, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम इसे दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक पार्ट का नाम है तत्व, दूसरे का नाम है यौगिक। तत्व के अंतर्गत हम तीन चीज पढ़ते हैं, दो, एक धातु है, अधातु है और उपधातु है। जबकि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोग दूसरे पार्ट को यौगिक पढ़ते हैं। यौगिक में क्या है, दो यौगिक होता है, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। चलिए अब हम रासायनिक वर्गीकरण के दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, वो है क्या है, मिश्रण। तो मिश्रण जनरली दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा असमांगी मिश्रण, या इसी को हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखा, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण एक एट ए ग्लांस में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पदार्थ का वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटा था, एक भाग पढ़ा भौतिक वर्गीकरण, दूसरा पढ़ा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या था, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत तीन पार्ट आता है, इसे तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। अब देखिए रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसे दो भाग में बांटते हैं, एक है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हमेशा दो ही पार्ट पढ़ना होता है हम लोग को, एक तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व के अंतर्गत हमें पढ़ना है धातु, अधातु और उपधातु, जबकि यौगिक के अंतर्गत पढ़ना है दो ही पार्ट, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। चलिए मिश्रण की बात करेंगे, दो तरह का मिश्रण होता है हमारे पास, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण, या असमांगी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ओवरऑल आपको पदार्थों का वर्गीकरण बता दिया गया है। वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठोस क्या होता है, इसकी नेचर क्या होती है, इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस हम ठोस को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग जान लेंगे, ताकि ठोस को पढ़ने में हमें काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। चलिए बात करते हैं, एक पॉइंट है आपका कोहेसिव फोर्स, सहसंजक बल। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है सहसंजक बल। अब बात करेंगे ये सहसंजक बल आखिर है क्या। कहता है अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स करते हैं। फिर से बोलेंगे, अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स या सहसंजक बल। सपोज करिए कि एक सब्सटेंस ले लिए, एक पदार्थ है ये मैंने एक पदार्थ ले लिया, ठीक है। सपोज करिए कि ये सॉलिड अवस्था में है, अर्थात ठोस रूप में है ये। जब इसे हम लेते हैं तो ये क्या है, पदार्थ क्या है, अणुओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारे अणु मिलके क्या होगा, ये ठोस का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो ये दो अणुओं के बीच में, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, एक ये अणु हो गया, दो अणुओं के बीच में जो आपस में जो लगने वाला बल होता है, उसी बल को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं या सहसंजक बल कहते हैं। इस कोहेसिव फोर्स के अंतर्गत क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस का, जितने सारे मैंने पढ़ा ठोस, द्रव, गैस, इन सबों का कोहेसिव फोर्स डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे ठोस का, स्टेप टू स्टेप हम चल रहे हैं। चलिए ठोस की बात करेंगे। तो ठोस में क्या होता है कि सबसे पहले हम ठोस का ये फिजिकल पढ़ते हैं। इसका ठोस में क्या है, इसका आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है, आयतन और आकार निश्चित है। दैट मीन्स यदि एक सॉलिड हम ले लेते हैं, एक पेन ले लिए, मार्कर ले लिए, मार्कर को किसी भी अवस्था में रखेंगे तो ये अपना ही शेप में रहेगा, किसी और शेप में चेंज नहीं हो सकता है। जो इसका वजन है वो वजन यहाँ भी रह सकता है, वही वजन आपका हवा में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम बोला गया कि ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए हम बात करेंगे द्रव का।
द्रव का क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वो कैसे? सपोज करिए कि मैं यदि 1 लीटर दूध को एक बर्तन में रखता हूं, तो यदि वो शंकुनिमा बर्तन होगा तो शंकु का आकार ले लेगा, यदि वो बर्तन जो होगा गोलाकार होगा तो गोलाकार ले लेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव का तो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यदि 5 लीटर दूध को मैं एक शंकुनिमा बर्तन में रखूंगा तो उसका आयतन तो ऑलरेडी 5 लीटर ही रहेगा। यदि उसी दूध को मैं एक बेलनाकार बर्तन या गोलाकार बर्तन में रखूंगा तो वो बर्तन का शेप ले लेगा लेकिन आयतन तो आपका 5 लीटर ही रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि द्रव में क्या होता है, आपका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। चलिए आगे देखते हैं, गैस की बात करेंगे। गैस में क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं है, ना तो आयतन निश्चित है ना तो आकार निश्चित है। चलिए